बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमारा लेक्चर है अपना एज प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है। एज प्रॉब्लम्स, तो बेसिकली एज प्रॉब्लम्स जो होते हैं ये वर्ड प्रॉब्लम्स भी कहलाते हैं, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में भी होते हैं। स्टेटमेंट गिवन होती है और हमें उनको अंडरस्टैंड करके उससे इक्वेशन बनानी होती है और फिर उस इक्वेशन को हम मैथमेटिकली साबित करते हैं, ठीक है। वहाँ से हमें आंसर मिल जाता है, ठीक। तो एज प्रॉब्लम में सबसे पहले जो बात समझने की है वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल। आपको जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। कोई भी गिवन स्टेटमेंट है, जैसे कि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट गिवन है प्रॉब्लम की, आपको इस स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको ये आर्ट आ गया पढ़ने का अच्छे तरीके से, तो आप कोई भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं, अपने लेक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम है वो कहता है, ध्यान से समझना है और ध्यान से वन बाय वन करके एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि असलम्स फादर इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज असलम, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि असलम का जो फादर है वो असलम की उम्र से 3 गुना ज़्यादा है। असलम्स फादर इज़ 3 टाइम्स, यानी कि असलम का बाप की उम्र क्या है, असलम से 3 गुना ज़्यादा है। इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 64, यानी कि कह रहा है कि अगर उन दोनों की एजेस का सम निकालें तो वो कितना होगा, वो 64 होगा। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज़ असलम्स एज। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि असलम की एज बताएं। अब देखें, अब हमें सबसे पहले तो इस इक्वेशन को ब्रेक डाउन करना है। हमें इस इक्वेशन को अंडरस्टैंड करना है कि पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि असलम्स फादर इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज असलम, यानी कि असलम के बाप की उम्र कितनी है। बात समझना कोशिश करें, असलम का जो बाप है उसकी उम्र कितनी है, यानी कि फादर की उम्र, एफ स्टैंड फॉर फादर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। फादर की उम्र कितनी है, 3 टाइम्स है किसकी उम्र की, असलम की उम्र की, ठीक है। जो असलम का बाप है उसकी उम्र 3 गुना है किससे, असलम से, यानी कि 3 गुना असलम से ज़्यादा है। तो 3 गुना है तो उसका मतलब कि फादर की उम्र ये बराबर होगी 3 टाइम्स ऑफ ए यानी कि असलम, ठीक हो गया। पहली इक्वेशन तो हमें ये मिल गई। दूसरी अब हम आगे बढ़ें तो कह रहा है द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 64। सम ऑफ देयर एजेस, यानी कि उन दोनों की जो उम्रें हैं, असलम और उसका बाप, इनकी उम्र का अगर सम निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा कितना, 64, यानी कि फादर प्लस असलम। इन दोनों की अपना एजेस का सम निकालेंगे तो वो कह रहा है कि हमें 64 मिलेंगी, ठीक। अब पूछ रहा है कि असलम की एज बताएं क्या होगी। सवाल में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द एज ऑफ असलम, ए स्टैंड फॉर असलम, ठीक है ना। मैंने किसी चीज़ को डायरेक्टली फादर को हमने एफ से स्टैंड शो किया, असलम को ए से लिखा है। हम यहाँ पर लेट्स करके एक्स भी ले सकते थे, फादर की उम्र और असलम की उम्र को वाई भी सपोज कर सकते थे, लेकिन हमने डायरेक्टली ही नाम के शॉर्ट फॉर्म से लिख लिया ताकि आपको भी अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, ठीक है। अब देखें, असलम की बाप की उम्र, दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कह रहा है कि फादर्स असलम्स फादर, असलम के बाप की उम्र इसका मतलब क्या होता है, इक्वल 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मैंने 3 मल्टीप्लाई होगा किसकी उम्र के साथ, असलम की उम्र के साथ, यानी कि फादर इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ असलम। पहली स्टेटमेंट ये होगी। दूसरी में कह रहा है सम ऑफ देयर एजेस, यानी कि उन दोनों का, बाप और बेटे की सम कितना होगा एजेस का, वो होगा 64। तो ये सम ऑफ देयर एजेस यानी कि फादर एंड असलम इक्वल 64, ठीक। अब पूछ रहा है असलम की एज बताएं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर 2 इक्वेशंस मिल गई हैं। एक इक्वेशन f इजिकल टू 3a और दूसरी इक्वेशन f प्लस a इजिकल टू 64। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो फादर की एज है, पुट f इजिकल टू 3a इन इक्वेशन 2, ठीक। अब हम f की वैल्यू इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक। तो f की वैल्यू क्या है, 3a। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 3a प्लस a ऑलरेडी गिवन है, a इज़ इक्वल टू 64। आगे बात समझ में, ये 3a और a ये कितना हुआ, ये हुआ 4a इज़ इक्वल टू 64।
अब a बराबर होगा 64, ये 4a से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ जाएंगे इक्वल की उस तरफ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, 4 का टेबल यहाँ पर लगेगा एक बार, 2 बचेंगे, 2 इसको देंगे, 6 बार लगेगा। ठीक, तो a की वैल्यू हुई 16, यानी कि द एज ऑफ असलम इज़ 16 ईयर्स। आगे बात समझ में, असलम की एज कितनी है? 16 ईयर्स है। अब हम इसको साबित भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आप प्रूव करना चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर लिखा हुआ है ना f = 3a। यहाँ पर आप a की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू कितनी है? 16। तो f = 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो f = 48, यानी कि बाप की उम्र कितनी है? यहाँ से आपने असलम की उम्र निकाल ली, अब यहाँ से आपने किसकी उम्र निकाल ली? बाप की उम्र। कितनी है बाप की उम्र? 48। हमने क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ असलम की एज फाइंड करनी है, जो कि हमने फाइंड कर ली है। आपको सिर्फ ये मैं प्रूव करने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको अपना आंसर साबित करना हो कि मैंने जवाब सही निकला है या गलत, तो उसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फादर की उम्र भी निकाल सकते हैं। फादर की उम्र निकाली। अब स्टेटमेंट में क्या गिवन था? ए फादर और असलम दोनों की उम्रें कितनी हैं? दोनों की उम्रों का सम कितना है? 64 साल। तो अब फादर की उम्र 48 और असलम की उम्र 16 साल, इन दोनों को अगर आप सम करें, ऐड करें, तो कितना होगा? 64 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये पहला प्रॉब्लम था। अब हम दूसरे प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। दूसरा प्रॉब्लम हमें कहता है, ये सारा जो चक्कर है ना, वो स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने का। जितना जल्दी आप स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, उतना जल्दी आपकी एज प्रॉब्लम्स के ऊपर ग्रिप बनती जाएगी। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप स्टेटमेंट सही से नहीं समझ सकते, तो इसका मतलब आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक, तो ध्यान से स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें। पहले देखिए, अ फादर इज़ 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। अब स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि एक बाप है जिसकी उम्र क्या है, वो अपने सन से, यानी कि अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। इज़ 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, अपने सन से 3 गुना बड़े। हमने यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा कि जो सपोज करें एक फादर है, उसकी उम्र कितनी के बराबर है? 3 गुना है किसके? अपने सन से, यानी कि फादर की उम्र 3 गुना है अपने बेटे से। ठीक, ये एक स्टेटमेंट हमारी बन गई पहले। अब दूसरा देखें, आगे कह रहा है कि आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद, आफ्टर 15 ईयर्स द फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। अब यहाँ पर लोचा है, यहाँ पर क्या मसला है कि अब यहाँ पर कह रहा है कि 15 साल के बाद, कितने सालों के बाद? 15 ईयर्स के बाद जो बाप होगा उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? बाप की उम्र 15 सालों के बाद कह रहा है कि हो जाएगी अपना ट्वाइस द सन। ठीक, 15 सालों के बाद। अब अगर आप रिकॉल करें, मेरे ख्याल से पहला लेक्चर था या हमारा दूसरा लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको कुछ सिंबल्स के बारे में बताया था कि अगर इज़ होगा तो उसका मतलब इक्वल होता है। ठीक, तो इसी तरह एज प्रॉब्लम्स के अंदर दो ऐसे वर्ड होते हैं जिनको आप याद कर लें। एक वर्ड कहलाता है आफ्टर, दूसरा होता है बिफोर। अगर आफ्टर प्रॉब्लम्स में आ रहा है ना, एज प्रॉब्लम्स के अंदर, तो उसका मतलब होता है प्लस, ऐड करना। ठीक है, अगर बिफोर आ जाए एज प्रॉब्लम्स में अंदर, तो उसका मतलब होता है माइनस करना। आगे बात समझ में? अगर एज प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हैं और उसमें आफ्टर और बिफोर का वर्ड यूज़ होता है, अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो आफ्टर का मतलब होता है एडिशन करना, प्लस करना, और बिफोर का अगर किसी प्रॉब्लम में आ जाए तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ से कुछ माइनस करना। ठीक, अब इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या आ रहा है, इस प्रॉब्लम के अंदर आफ्टर आ रहा है। अब हम अपने प्रॉब्लम पर दोबारा आते हैं और समझते हैं। पहली तो स्टेटमेंट हमने देख ली। अब दूसरे में कह रहा है, दूसरी स्टेटमेंट, आफ्टर 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल के बाद फादर की उम्र क्या हो रही है? डबल हो रही है अपने सन से। पहले उसकी उम्र क्या थी? 3 गुना ज़्यादा थी अपने बेटे से। अब 15 सालों के बाद उसी बाप की उम्र अपने बेटे से 2 साल डबल हो रही है। ठीक, ट्वाइस हो जा रही है। अब हमें क्या कह रहा है? अब ध्यान से स्टेटमेंट मैंने आपको क्या, आफ्टर 15 ईयर्स फादर विल बी ट्वाइस, कह रहा है कि फादर की उम्र 15 सालों के बाद, कितने सालों के बाद? 15 सालों के बाद। तो अब हम क्या करेंगे, फादर की जो उम्र है, लेट सपोज एफ हमने ली है,
ठीक है ना। हमने यहाँ पर सपोज एक एज को हमने सपोज किया है इफ़, या आप अंडरस्टैंड कर लें। हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हैं उस चीज़ में। हमने फादर की एज को यहाँ पर लेट सपोज किया, मैं लिख लेता हूँ, लेट किया है। फादर की एज कितनी है, फादर एज इज इक्वल टू, हमने एफ लिया है, ठीक है। फादर की एज को हमने एफ लिया, और लेट किया है हमने किसको, सन एज, सन की एज को हमने एस लिया है, एस सपोज किया, ठीक। हम यहाँ पर एक्स भी ले सकते हैं, यहाँ पर वाई भी ले सकते हैं, लेकिन हमने एफ इसलिए लिया है ताकि आपको स्टेटमेंट दिखने में ही पता चल जाए कि भाई ये फादर की बात हो रही है, ये एस का मतलब यहाँ की सन की बात हो रही है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पहली स्टेटमेंट हमने निकाली, दूसरी में क्या कह रहा है कि आफ्टर 15 ईयर्स, यानी कि 15 सालों के बाद। मैंने आपको बताया आफ्टर का मतलब होगा तो हम प्लस की साइन लगाएंगे, ठीक। अब क्या कह रहा है कि 15 सालों के बाद फादर विल बी ट्वाइस, यानी कि 15 सालों के बाद बाप की उम्र, 15 साल के बाद। अब हम क्या करेंगे, 15 सालों के बाद की बात कर रहा है ना, तो हम फादर की उम्र में 15 साल ऐड कर देंगे, ठीक। आगे बात समझ में। स्टेटमेंट में कह रहा है 15 सालों के बाद, यानी कि फादर की उम्र क्या होगी, ट्वाइस होगी अपने सन से। तो हम क्या करेंगे, फादर की एज में 15 साल ऐड कर दिए, और जो सन की एज है ना उसमें भी हम 15 साल ऐड करेंगे। आगे बात समझ में। दोबारा मैं इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ। पहले क्या था, बाप की उम्र 3 गुना ज़्यादा थी अपने बेटे से, पहली चीज़। अब आगे स्टेटमेंट उसने कहा कि 15 सालों के बाद, 15 साल गुजर गए, उसके बाद जो बाप की उम्र थी वो बेटे की उम्र से 2 गुना ज़्यादा थी। बाप की उम्र बेटे की उम्र से ट्वाइस थी। अब ये बात थी, लेकिन हम क्या करेंगे, 15 साल जो गुजर गए वो बाप की उम्र में भी ऐड करेंगे 15 साल, और बेटे की उम्र में भी 15 साल ऐड करेंगे, तब जाकर हमारी दूसरी स्टेटमेंट तैयार हो जाएगी, ठीक। आ गई होगी उम्मीद करता हूँ बात समझ में, ठीक है। तो ये 2 स्टेटमेंट्स हमें मिल गई। अब यहाँ पर हम एफ़ की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब हम यहाँ एफ पे एफ की वैल्यू पुट करेंगे। एफ की वैल्यू क्या है, 3s, 3s प्लस 15 इज इक्वल टू 2s प्लस 15। आगे बात समझो। तो यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 3s प्लस 15 इज इक्वल टू 2s प्लस 15 की टेबल 2 पर 30 जवाब मिलेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एस वाले एस की तरफ रखेंगे, ये 3s एक हो गया, यहाँ पर 2s है, इसको हम इक्वेशन किस तरफ ले आएंगे, तो ये यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इस तरफ इक्वेशन के ये माइनस हो जाएगा, ये इक्वल की साइन, ये 30 वहीं पड़ा रहेगा, और यहाँ पर ये जो 15 है इक्वल की इस तरफ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इक्वल की इस तरफ हम इसे ले जाएंगे तो ये -15 हो जाएगा, ठीक। तो अब 3s से 2s गए तो कितना बचा, s बचा, और 30 से 15 गए तो कितने बचे, 15 बचे। आगे बात समझ में। अब इससे क्या साबित हुआ, इससे ये साबित हुआ कि जो बेटे की उम्र है वो कितनी होगी, 15 साल होगी। वो कितनी होगी, 15 साल होगी। आगे बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं हम, ठीक हो गया। अब हमें यहाँ इस प्रॉब्लम में सन की एज मिल गई, पता चला कितनी एज है इसकी, 15 साल, ठीक। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, बाप की मौजूदा उम्र कितनी है, यानी कि हमें बाप की उम्र फाइंड करनी है, बेटे की उम्र फाइंड नहीं करनी है, हमें किसकी उम्र फाइंड करनी है, बाप की उम्र फाइंड करनी है, एफ फाइंड करना है। तो हमें एस मिल गया, एस यानी कि सन की उम्र कितनी है, 15 साल। अब 15 साल सन की उम्र है तो हमें पता है, हम इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में एस की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ये रही इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फादर की वैल्यू मिल जाएगी, 3 × 15 होगा तो ये 45, यानी कि बाप की उम्र कितनी होगी, 45 साल होगी। आगे बात समझ में। तो ये था हमारा दूसरा प्रॉब्लम। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। ये जितने ज़्यादा आप प्रॉब्लम करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कमांड होगी मैथमेटिक्स के एज प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है ना। तो ये खेल सारा प्रैक्टिस का है।
तो चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है, कह रहा है कि सम ऑफ फादर एंड सन्स एजेस इज़ 82 ईयर्स। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। कह रहा है कि बाप और बेटे की जो उम्रें हैं उनका सम कितना है, 82 साल। ठीक, तो हम लेट दी एजेस ऑफ फादर एंड सन इज आर अपना इफ एंड एस रेस्पेक्टिवली। आगे बात समझ में, हमने यहाँ पर लेट सपोज क्या किया है, लेट लिया है किसको, एजेस ऑफ फादर एंड सन और एफ एंड एस। इनकी जो फादर की एज हमने सपोज की है एफ है, सन की एज एस है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि सम ऑफ फादर एंड सन, बाप और बेटे की जो उम्रों का सम है वो कितना है, 82 साल। अब तो पहली स्टेटमेंट ये है, फादर प्लस सन, ये दोनों उम्रें हैं, इज़ इक्वल टू 82 ईयर्स। 82 साल इनकी उम्रें हैं। ठीक, इन दोनों की उम्रों का सम निकालेंगे तो 82 साल है। पहली स्टेटमेंट में ये कह रहा है। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है आफ्टर। यहाँ पर ये दोबारा लफ्ज़ आफ्टर आया है। आफ्टर का मतलब क्या होगा, एज प्रॉब्लम्स में अगर आएगा तो आफ्टर का मतलब होता है प्लस करना, उम्र में किसी भी उम्र में प्लस करना। ठीक है, अब देखें, अब कह रहा है कि आफ्टर 4 ईयर्स, 4 सालों के बाद, एज ऑफ फादर विल बी का मतलब भी क्या होता है, इक्वल। विल बी, इज़, ये देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, इज़, वाज, विल बी, ये सारों लफ्ज़ों की माना होती है इक्वल होती है। ठीक है ना, अंडरस्टैंड कर लें इन सारी चीज़ों को। इन सारे लफ्ज़ों की माना होती है इक्वल के बराबर। ठीक है, अब देखिए, अब फादर और सन की उम्रों का एज निकाला तो 82 साल। अब कह रहा है कि आफ्टर 4 साल के बाद एज ऑफ फादर विल बी 2 टाइम्स ऑफ सन, यानी कि 4 सालों के बाद बाप और बेटे की उम्र कितनी होगी, 2 गुना होगी बाप की उम्र से। ठीक है, सॉरी, बाप की उम्र क्या होगी, 2 गुना होगी बेटे की उम्र से। ठीक है, तो अब देखिए, अब कह रहा है कि आफ्टर 4 ईयर्स, यानी कि हम क्या करेंगे, हम जो 4 ईयर्स आफ्टर, यानी कि हम फादर की उम्र में 4 साल ऐड करेंगे, तो ये आफ्टर 4 ईयर्स बन गया। अब कह रहा है कि आफ्टर 4 ईयर्स एज ऑफ फादर विल बी इक्वल आ गया 2 टाइम्स ऑफ सन। ये किसके 2 गुना, बेटे की उम्र से 2 गुना ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, बेटे की उम्र में भी 4 साल ऐड करेंगे। आगे बात समझ में, ये हमारी इक्वेशन बन गई नंबर 2। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया, कह रहा है कि 4 साल के बाद, पहले तो ये माइंड में बिठाएं, 4 साल के बाद बाप की उम्र कितनी होगी, 2 गुना होगी बेटे की। अब 4 साल के बाद का मतलब है कि हम 4 साल बाप की उम्र में भी ऐड करेंगे, 4 साल बेटे की उम्र में भी ऐड करेंगे, तब जाकर ये क्वेश्चन बराबर होगी। तब ये जाकर ये अपना जो स्टेटमेंट है इसको हम अच्छे से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकेंगे। ठीक है ना, मैथमेटिकली हम स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, 4 साल के बाद बाप की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुना ज़्यादा होगी। जैसे कि बेटे की उम्र कितनी होगी, उसमें भी 4 साल ऐड करेंगे, बाप की उम्र में भी 4 साल ऐड करेंगे। ठीक, ये 2 इक्वेशन हमें मिल गई। अब यहाँ से आगे किस्सा फाइंड आउट करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, जब तक आप इक्वेशन फाइंड कर लिया, मसला हल। ठीक, इक्वेशन नहीं निकाल सके तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है इक्वेशन को। इक्वेशन निकाल ली, फिर तो मैथमेटिकली अपना काम है, उसको करना इजी है। ठीक है, अब आप पूछ रहा है व्हाट इज़ द एज ऑफ फादर, फादर की एज बताएं, यानी कि एफ इज इक्वल टू व्हाट, फादर की एज क्या है। तो अब देखें, सिंपल इज दैट, हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एफ को इक्वेशन नंबर 1 को हम बराबर करेंगे। एफ इक्वेशन नंबर 1 हमने ली, एफ इज़ इक्वल टू 82 माइनस एस। ठीक, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम इस इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो f की वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर f कितना है, यहाँ पर f की वैल्यू क्या है, 82 माइनस एस।
इज़ इक्वल टू, ये सॉरी प्लस की निशानी है, यहाँ पर हमने f की वैल्यू है ना, f की वैल्यू की जगह पर हमने क्या रखा, ये वाली वैल्यू रखी, ठीक, प्लस फिर क्या है प्लस 4 इज़ इक्वल टू फिर 2s प्लस 4 है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 82 और 4 86 हो गए, माइनस एस होगा इज़ इक्वल टू 2s प्लस 8 होगा। अब हम क्या करेंगे, एस को उस तरफ ले जाएंगे और 8 को इस तरफ, 86 8 यहाँ पर प्लस इस तरफ आएंगे तो ये माइनस इज़ इक्वल टू ये 2s, ये यहाँ पर s माइनस में उस तरफ जाएगा तो ये प्लस s, तो ये कितना होगा 86 से 8 गए तो ये 78 बचेंगे यहाँ से, और ये हो जाएगा 3s, s3 यहाँ से s से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आ जाएगा तो डिवाइड होगा 78 डिवाइडेड बाय 3 की टेबल यहाँ पर अगर हम लिखाएंगे तो कितनी बार लगेगी, यहाँ पर 2 बार लगेगी, 1 बचेगा, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 26। 26 कितनी, किसकी उम्र है, बेटे की उम्र है। अब उम्र किसकी पूछ रहा है, बाप की पूछ रहा है। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 को देखें आप ध्यान से, इक्वेशन 1 को देखें ध्यान से, इक्वेशन 1 ये रही, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, f प्लस एस, सॉरी इक्वेशन 3 को देखें, ये इसके नीचे इक्वेशन 3 है, ये वाली, f इज़ इक्वल टू 82 माइनस एस कर रहा है, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू पुट करेंगे, किसकी, एस की वैल्यू कितनी है 26 साल, 26 हम इसमें पुट किए तो कितने बचेंगे, 82 से हमने 26 माइनस किए तो 12 में 6 गए तो 6 बचे, 7 में 2 गए तो 5, 56, यानी कि एज ऑफ फादर विल बी 56 ईयर्स, ठीक। आगे बात समझ में। देखिए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरे प्रॉब्लम में कह रहा है कि 20 years ago माई एज वॉज 1/3 ऑफ what it is now, what is my present age। अब स्टेटमेंट, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि सारा काम स्टेटमेंट है और उससे इक्वेशन निकालना है। अगर आप स्टेटमेंट से इक्वेशन निकालना फाइंड कर लिया तो आगे तो कोई मसला नहीं, ठीक है ना। अगर आपने इक्वेशन निकालना सीख लिया तो फिर कोई मसला नहीं। अब ध्यान से स्टेटमेंट को हम देखेंगे। अब कह रहा है 20 years ago, 20 साल पहले, माई एज वॉज 1/3 ऑफ व्हाट इट इज़ नाउ, यानी कि 20 साल पहले मेरी जो उम्र थी वो आज जो उम्र है उसके 1/3 के बराबर है, ठीक। 20 साल पहले जो मेरी उम्र थी वो आज की उम्र के 1/3 के बराबर है। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ माई प्रेजेंट एज, मेरी आज की एज क्या होगी। सबसे पहले तो हम लेट सपोज करते हैं मेरी प्रेजेंट एज, लेट माई प्रेजेंट एज इज़ इक्वल टू x, ठीक। मेरी जो आज की एज है सपोज कर लिया हमारी x है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस प्रॉब्लम में बताया था कि हम बिफोर और आफ्टर को, बिफोर और आफ्टर, ये रहा, ये कहाँ गया, बिफोर आफ्टर, हाँ ये पर ये लिखा था ना। आफ्टर का मतलब होता है ऐड करना, बिफोर का मतलब होता है माइनस करना। इसी तरीके से बिफोर आ जाए या अगो भी आ जाए तो उसका मतलब भी होता है माइनस करना। बिफोर या अगो आ जाए तो उसका मतलब भी होता है माइनस करना, ठीक है। तो अब देखें, अब ध्यान से समझना। अब कह रहा है 20 साल पहले यानी कि 20 years ago माई एज वास। अब 20 साल पहले जो मेरी उम्र थी, अब 20 साल पहले का मतलब है यानी कि जो मेरी आज की उम्र है क्या है, वो है x। उससे मैं माइनस करूँगा ना आज की उम्र। अब 20 साल पहले की बात हो रही है तो मैं आज की उम्र से अपनी 20 साल माइनस करूँगा, तब जाके मुझे वो पुरानी एज मिलेगी ना। आगे बात समझ में। तो आज की उम्र से, आज की उम्र मेरी क्या है x है, जो मैं मालूम करनी है। तो आज की उम्र से मैंने क्या किया, 20 साल माइनस किए, ठीक। आगे बात समझिए। आज की उम्र से मैंने 20 साल माइनस किए तो कह रहा है कि वाज इक्वल, यानी कि 20 years ago माई एज वाज 1/3। ये कितनी थी, वाज का मतलब होता है इक्वल 1/3 ऑफ व्हाट इट इज़ नाउ, यानी कि जो मेरी आज उम्र है उसके बराबर है। आज उम्र में क्या है x है। आगे बात समझ में। ये हमारी स्टेटमेंट बन गई। कह रहा था स्टेटमेंट के अंदर कि 20 साल पहले,
जो मेरी आज की उम्र है मैंने उससे अपने 20 साल माइनस किए, तो मुझे वो स्टेटमेंट में कह रहा था कि आज की उम्र से आप 20 साल माइनस करेंगे तो आपकी जो आज वाली उम्र है ना वो उसके 1/3 के बराबर हो जाएगी, आज की उम्र के 1/3 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपली आज की उम्र से 20 साल माइनस किए इज़ इक्वल टू 1/3 ऑफ माई टुडेज एज। तो हमारी इक्वेशन बन गई। इससे हम सिंपली एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमें आज की डेट मालूम हो जाएगी, आज की एज मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो ये 1/3 को इस तरफ ले आएंगे तो ये होगा एक्स सॉरी हम इसको क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, यहाँ ऐसे करते हैं, इसको इस तरफ ले आने के बजाय यहाँ पर 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये 3 मल्टीप्लाई होगा x - 20 से, इज़ इक्वल टू पीछे क्या बचेगा, सिंपली x बच जाएगा। तो ये इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये होगा 3x - 16 इज़ इक्वल टू x। यहाँ पर x प्लस में इस तरफ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -x इज़ -16 इज़ इक्वल टू 0। ठीक, तो 3x से x गया तो बचा 2x। यहाँ पर ये माइनस का 16 है, इक्वल की उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसकी टेबल 30 बार 30 बचेगा, 2 की टेबल 60 पे लगाएंगे तो x की वैल्यू हमें 30 मिल जाएगी, यानी कि मेरी आज की जो उम्र है वो 30 साल है। ठीक, अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई वाकई मेरी उम्र 30 साल है। कैसे, ये इक्वेशन थी ना, ये मेन इक्वेशन हमने बनाई ना, इसमें अगर हम 30 पुट करेंगे, x की जगह मैंने पुट किए 30, फिर किया माइनस, फिर किया 20 इक्वल टू 1/3, और x की वैल्यू कितनी, यहाँ पर भी x है तो 30, तो 30 से 20 गए तो बचे 10 इज़ इक्वल टू, ये 1/3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 मिलेगा। साबित हो गया कि 10 बराबर 10, यानी कि ये साबित हुआ कि मेरी उम्र आज कितनी है, 30 साल। आगे बात समझ। तो स्टेटमेंट में यही कह रहा था कि आज की उम्र से आप 20 साल माइनस करेंगे तो मेरी वो जो आज की उम्र है ना उसके 1/3 के बराबर हो जाएगी। तो ये सिंपली स्टेटमेंट का मकसद था जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ये वाले प्रॉब्लम को हम स्किप करते हैं, ये सेम उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने पिछले प्रॉब्लम्स ये 2 करके हैं। ठीक है, नीचे वाले प्रॉब्लम्स को देखते हैं। नीचे वाला कह रहा है द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर इज 63। माँ लेट कर लेते हैं, लेट दी एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर इक्वल कितनी है, m एंड d। ठीक, माँ की उम्र है हमने m सपोज की है और डाटा की उम्र हमने d सपोज कर ली। ठीक, अब कह रहा है कि प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर एंड डाटर इज 64। मदर और जो डाटर है उनकी जो प्रेजेंट एजेस का सम है वो कितने का बराबर है, 63 के बराबर, यानी कि मदर प्लस डाटर, इन दोनों की उम्रों का हमने सम किया तो हमें मिला 63। प्रॉब्लम में बता रहा है। ठीक, आगे कह रहा है 3 years बैक, 3 साल पहले, कितने कह रहा है कि 3 years बैक, 3 साल पहले, इफ़ द एजेस ऑफ द मदर वॉज डबल डेट ऑफ द डाटर। अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि 3 साल पहले, अब यहाँ पर ये जो बैक है ना, बैक BAC के, बैक का मतलब भी होगा माइनस, 3 साल पहले की बात हो रही है ना, पहले का मतलब माइनस। ठीक, तो यहाँ कह रहा है कि 3 साल पहले अगर माँ एज ऑफ मदर, अगर माँ की उम्र डबल थी बेटी के, तो देन द प्रेजेंट एज ऑफ डाटर, आज की फिर आज डाटर की उम्र कितनी होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आफ्टर 3 years बैक, 3 साल पहले, एज ऑफ मदर, 3 साल पहले एज ऑफ मदर, यानी कि मदर की एज से हमने माइनस करेंगे 3 साल। 3 साल पहले माँ की एज वाज कितनी थी, वाज यानी कि इक्वल, वाज डबल डेट ऑफ डाटर, डाटा से क्या थी, डबल थी, डाटा से क्या थी, डबल थी। तो हम क्या करेंगे, 3 साल पहले की बात हो रही है तो डाटर की उम्र भी से भी 3 साल माइनस करेंगे, तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाएगी। जैसे कि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया है, सेम उसी तरीके का पैटर्न है भाई। तो अब मदर और डाटर की उम्र हमने ऐड कर ली
और मदर की उम्र से कह रहा है कि 3 साल पहले एज ऑफ मदर, यानी कि 3 साल पहले माँ की जो एज थी उससे हम 3 साल माइनस कर दिए, वो बराबर थी कितने की थी, डबल ऑफ द डाटा, डाटा की उम्र से डबल थी, तो 2D यानी कि डबल हो गया डाटा से। लेकिन 3 साल पहले की बात हो रही है तो हम डाटा की उम्र से भी 3 साल माइनस करेंगे, ठीक। तो ये हमारी क्वेश्चन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में सिंपली आप वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको ये सॉल्व करा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक। अब देखें, अब हम ये क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पर m इधर होगा 63, ये d उस तरफ जाएगा तो ये माइनस होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ से ये जो ये जो m का वैल्यू है ये यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में ये m का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ध्यान से देखें, ये इक्वेशन है, ये वाली, यहाँ पर m का वैल्यू क्या पुट है, या क्या करेंगे, m का वैल्यू 63 माइनस d, और ये -3 इज इक्वल टू, ये होगा हमारा 2d, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो ये हो जाएगा 6, ठीक। अब d वाले एक तरफ हो जाएंगे और जो हमारे नंबर्स हैं वो हम दूसरी तरफ रखेंगे। तो ये d इस तरफ ये क्या होगा 63 और ये -3 और ये -6 है इस तरफ, इक्वल के उस तरफ ये -6 है तो इस तरफ आएगा तो ये +6 हो जाएगा, ठीक। ये इक्वल के इस तरफ 2d, ये d हमारा यहाँ पड़ा हुआ है माइनस में तो उस तरफ जाएगा इक्वल के, तो क्या हो जाएगा प्लस का d हो जाएगा, ठीक। तो ये हम क्या करेंगे, 63 से 3 गए तो बचे 60 बचे, 60 में 6 ऐड किए तो 66 मिल गए इक्वल, और ये 2d और d हो गया, ये 3d हो गया, ठीक। ये d इधर पड़ा रहेगा और 63/3 हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे ना, ये इसकी टेबल दो बार आएगी, यानी कि डॉटर की उम्र कितनी है, 22 साल है, ठीक। डॉटर की उम्र पूछ रहा था ना, एज ऑफ डॉटर इज़ 22 साल, ठीक हो गया। डॉटर की उम्र हमें मालूम पड़ गई। अब हम ये प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है, ध्यान से देखना, एज ऑफ बेबी विल बी 5 टाइम्स, लेट कर रहे हैं पहले, लेट एज ऑफ बेबी इज़ x, बेबी की उम्र हमने x सपोज कर ली, ठीक है। अब कह रहा है कि एज ऑफ बेबी विल बी कितनी होगी, बेबी की एज 5 टाइम्स होगी आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद कितनी होगी, 20 साल के बाद बेबी की उम्र 5 गुना होगी। व्हाट इज़ हिज प्रेजेंट एज, अब इसकी मौजूदा एज पूछ रहा है। तो लेट हमने कर लिया कि प्रेजेंट एज ऑफ बेबी कितनी है, प्रेजेंट एज ऑफ बेबी कितनी है हमारी, x है, ठीक है। अब स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है, एज ऑफ बेबी की एज कितनी है, हमें सपोज कि ये x, विल बी यानी कि इक्वल, देखिए मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है, अभी ये फाइनलाइज हमने नहीं की, ठीक है ना, ध्यान से देखें। कह रहा है कि एज ऑफ बेबी, हमने बेबी की एज कितनी सपोज की है, x, विल बी का मतलब होगा इक्वल, मैंने बताया आपको, विल बी यानी कि इक्वल 5 टाइम्स किससे होगी, टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ना, तो 5 ये मल्टीप्लाई किसके साथ बताए ना, 5 टाइम्स यानी कि अपनी उम्र के 5 टाइम्स होगी आफ्टर 20 ईयर्स। यहाँ पर लोचा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 20 साल के बाद जो बेबी की एज है वो अपनी एज के 5 गुना होगी। दोबारा स्टेटमेंट सुने, मैं कह रहा हूँ कि 20 सालों के बाद जो बेबी है उसकी एज अपनी एज के 5 गुना के बराबर होगी, ठीक है। यानी कि सपोज करें एक बेबी है, उसकी उम्र है 5 साल, तो 20 सालों के बाद उसकी उम्र हो जाएगी 25 साल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आज उसकी उम्र थी 5 साल और 20 सालों के बाद उसकी उम्र 5 गुना हो गई, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से यहाँ पर कह रहा है कि एज ऑफ बेबी विल बी 5 टाइम्स आफ्टर 20 ईयर्स। तो आफ्टर 20 ईयर्स का मतलब है जो आज की एज है क्या है वो x में हम 20 ईयर्स ऐड करेंगे तब जाकर वो 5 टाइम्स होगी ना, किसकी, आज की डेट के, आज की उम्र के 5 टाइम्स बराबर हो जाएगी। आ गई बात समझ में? दोबारा सुने, जब हम आज की उम्र में यानी कि बेबी की जो प्रेजेंट एज है उसमें हम 20 साल ऐड करेंगे तब जाकर बेबी की एज अपनी एज के 5 गुना होगी।
ये सिंपल स्टेटमेंट है जो मैंने बनाई है, इससे हमने एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपली क्या होगा, ये 20 यहाँ पर रखेंगे, ये 5x है हमारा, यहाँ पर ये x प्लस में है, इक्वल किस तरफ हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा हमें 20 इक्वल टू 4x मिलेगा। तो 20x इज इक्वल टू होगा 20 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो इसकी टेबल 5 बार आएगी, यानी कि x इज इक्वल टू 5। x की उम्र कितनी है, 5 साल है, ठीक। यानी कि बेबी की जो आज उम्र है वो कितनी है, 5 साल है। अब 5 साल आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में, तो आपको, तो ये इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, साबित हो जाएगा कि भाई 20 सालों के बाद बेबी की उम्र 25 होगी, ठीक है ना। इसमें पुट करें, सपोज करें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिली हमने, 5 + 20 इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये 20 और 5 25, ये 5 गुना 5 को 5 से मल्टीप्लाई तो 25, यानी कि साबित हो गया 25 इज इक्वल टू 25। तो इसका मतलब है आज बेबी की उम्र क्या है, 5 साल, और 5 सालों के बाद उसकी उम्र कितनी होगी, 25 साल होगी, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब ये देखें, इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ द एजेस ऑफ 2 ब्रदर इज़ 2। सपोज दो भाई हैं, ठीक है ना, 2 ब्रदर्स हैं, 2 ब्रदर्स एजेस, और लेट क्या है, लेट 2 ब्रदर्स एजेस आर x एंड y। 2 ब्रदर हैं, उनकी उम्रों एजेस क्या हैं, x और y हमने सपोज किया। अब स्टेटमेंट में कह रहा है डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, यानी कि इन दोनों की एजेस में अगर फ़र्क निकालें तो वो 2 के बराबर है, यानी x - 2 करेंगे तो वो 2 के बराबर होगा, ठीक। और आगे कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर एजेस इज 16। ध्यान से समझें, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स ऑफ देयर एजेस, यानी कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर एजेस। एजेस क्या है उनकी, x और y। अब कह रहा है डिफरेंस, यानी कि x और y का ये डिफरेंस हो गया, ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का स्क्वायर का डिफरेंस, उनकी एजेस का स्क्वायर का डिफरेंस इज 16, यानी कि 16 साल है, ठीक हो गया। आपको अंडरस्टैंड करना है सिर्फ उस स्टेटमेंट आपने समझ ली, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब स्टेटमेंट में क्या था, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का जो स्क्वायर था उनका डिफरेंस बराबर है 16 के, ठीक। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। आगे कह रहा है कि द एज ऑफ स्मॉलर वन इज क्या होगा। अब कह रहा है कि जो सबसे छोटा है उसकी उम्र क्या होगी। अब देखें, अब क्या कह रहा है कि स्मॉलर वन की एज क्या है, एज ऑफ स्मॉलर वन इज व्हाट, छोटे की उम्र क्या है। अब देखें, अब हमने यहाँ पर सपोज किया था 2 ब्रदर्स एजेस आर x एंड y, 2 भाई हैं, उन दोनों की उम्र क्या है, x और y हैं। तो अब हम आगे हमने क्या किया, एंड सपोज करते हैं, सपोज x क्या है, x बड़ा भाई है, ठीक है, x इज बिग ब्रदर, और y क्या है, स्मॉलर ब्रदर, ठीक। सपोज किया है ना, आप x को बिग ब्रदर कर सकते हो, x को आप स्मॉल ब्रदर कर सकते हैं, y को बिग ब्रदर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब हमने लेट सपोज किया x क्या है हमारा, बिग ब्रदर है, y क्या है, स्मॉलर ब्रदर। अब हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉलर को। तो स्मॉलर क्या है, यानी कि y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको मैथमेटिक्स का फार्मूला पता होगा, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, x² - y² इज इक्वल टू 16। आपको ये फार्मूला पता होगा, a² - b² का मतलब होता है a - b इंटू a+b, ठीक। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब होगा x - y इंटू x+y इक्वल टू 60। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, तो यहाँ पर जो x - y की वैल्यू गिवन है, x - y की वैल्यू, ये x - y की वैल्यू क्या है, 2। तो हम ये x - y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है। x - y की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, x - y की वैल्यू क्या है, 2, यहाँ पर हमने 2 पुट कर लिया,
इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16। तो ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 2x प्लस 2y, ऐसा होगा ना, 2x प्लस 2y होगा ना, इज इक्वल टू 16। यहाँ हम क्या करेंगे, इसको छोड़ें, इसको हम ऐसे करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको इस तरीके से। x प्लस वाई इधर ही पड़ा है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के इस तरफ जाएगा, तो ये 16 से क्या होगा, डिवाइड करेगा। आ गई बात समझ में? तो ये 2 टेबल 8 बार लगेगी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। x प्लस वाई कितने के बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। ठीक है, x प्लस वाई हमें मिल गया 8 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x इज इक्वल करेंगे 8, ये y x से क्या प्लस में हो रहा है, उस तरफ जाएगा इक्वल के, तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू क्या मिली, x बराबर हुआ 8 माइनस वाई के। अब हम करेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करो, x की वैल्यू पुट करो। अब इक्वेशन 1 क्या है, ये, इसमें ये जो x है इसकी वैल्यू में पुट करनी है क्या, ये 8 माइनस वाई, ये 8 माइनस वाई एक्स की जगह पुट किया, और ये सेम माइनस वाई, और ये इज इक्वल टू 2। ठीक, अब ध्यान से देखें तो ये 8 यहाँ पर क्या है, प्लस का है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस वाई क्या होगा, -2y होगा, इज इक्वल टू ये 2 माइनस 8, तो ये कितना होगा, ये होगा -2y इज इक्वल टू -6 होगा। ठीक, तो ये y इज इक्वल टू ये -6, और ये -2 यहाँ पर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये -2 डिवाइड में आ जाएगा, माइनस माइनस में चली जाएगी, 2 की टेबल 6 पर 3 बार लगेगी, तो y इज इक्वल टू 3। यानी कि जो हमारा स्मॉलर भाई है उसकी उम्र कितनी है, 3 साल। ये हमारा जवाब होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी मसला, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना, इस स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही, कुछ भी कोई भी मसला है तो आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी छोड़ सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा आज का लेक्चर एज प्रॉब्लम्स के ऊपर। इंशाल्लाह हम कल दोबारा एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।